दोस्तों मुझे काफ़ी सारी कमेंट आई थी कि मैं जिन के उस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करूं जहां वो एक लड़की के शो में गए थे। तो दरअसल इस लेडी का नाम ली योंग जी है और इनके इस शो का नाम नो प्रिपेयर है। और जिन इस शो के जिस एपिसोड में गए थे वो इस शो की लास्ट एपिसोड थी और ये पहला ऐसा एपिसोड होगा किसी भी शो का जिसमें उनके होस्ट ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी कि शो खत्म होने के पहले ही वो सो गई। दोस्तों ये एपिसोड इतनी ज़्यादा फनी थी कि जिन भी काफ़ी बार परेशान हो गए थे होस्ट के हरकतों से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और होस्ट योंग जी सभी को हेलो करती है और एपिसोड का जश्न मनाने के लिए मैं इस टूना केक को खाने के लिए इस सिल्वर प्ले बटन को प्लेट के रूप में इस्तेमाल करूंगी। आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं BTS। उनके बारे में बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। BTS आ रहे हैं। हे भगवान, ये अफसोस की बात है कि ये हमारा आखिरी एपिसोड है। BTS मेंबर्स में से जिन यहाँ आ रहे हैं और मैं आप लोगों को सच दिखाऊंगी, शराब पीना और डांस करना जो कि इस प्रोग्राम की पहचान है। और फिर ये दीदी एक बहुत ही भयंकर अल्कोहल के बोतल को निकालती है जो 2010 में बनाई गई थी और इसमें 58% अल्कोहल की मात्रा थी। और फिर यहाँ दीदी ने बड़ी ही अच्छी बात कही कि आजकल लोगों को अपने खाने के प्रति सावधान रहना पड़ता है। तो मैं पहले इसे खुद आजमाऊंगी फिर जिन को पिलाऊंगी। 와 이거 개쩐다. 이거 और फिर वो इसे पीती है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी। और फिर योंग जी कहती है ठीक है जिन इसे पी सकते हैं। मुझे अभी एहसास हुआ है कि इस ड्रिंक में कुछ भी गलत नहीं है। और फिर योंग जी एक एक कर सारे ड्रिंक्स को निकालती है। ड्रिंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और कहती हैं जैसे कि मैंने अभी एक शॉट पिया है तो जब जिन आएंगे तो इसे फेयर बनाने के लिए उन्हें भी ड्रिंक की एक शॉट पिलाऊंगी। मैं तो पहले से ही नशे में हूँ। इसके साथ ही योंग जी कहती है मुझे लगता है आज मैं यहाँ का किराया चुका सकती हूँ। और वो एक मैसेज लिखती है BTS के मेंबर जिन के लिए, हर बार जब आप इस वॉशरूम को यूज करेंगे तो आपको 1 मिलियन वॉन देनी पड़ेगी। और फिर वो इस नोट को बाथरूम में चिपका देती है। और तभी जिन आते हैं और जिन को कैमरे में देखकर वो जोर से कहती है हेलो। तो उनकी आवाज सुनकर जिन वहाँ से चले जाते हैं। तो योंग जी कहती है BTS के जिन, मैं इस शर्मिंदगी को नहीं भूलूंगी। और फिर वो दरवाजे के पास जाकर पूछती है कौन है। तो जिन कहते हैं सुपरस्टार जिन। और फिर वो डोर ओपन करती है और दोनों कुछ इस तरह एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और एक क्राउन पहनाकर योंग जी जिन का स्वागत करती है और जिन को बैठने को बोलती है और कहती है आज हमारे शो का आखिरी दिन है। तो जिन ये कहते हुए खड़े हो जाते हैं आज आखिरी दिन है। तो योंग जी कहती है आप बार बार खड़े क्यों हो जा रहे हैं। तो जिन कहते हैं क्योंकि आप खड़ी हो तो मुझे बैठने में अकेले अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो जिन को बैठाते हुए कहती है आज हमारे शो का आखिरी दिन है तो मैंने सारे हथियार निकाल दिए हैं। तो जिन कहते हैं हथियार, मैंने नीचे सुना कि आपने 58% अल्कोहल प्रूफ ड्रिंक प्रिपेयर करा है। तो यहाँ योंग जी की एक्सप्रेशन, तुमने ये कब सुना, हमारी टीम से? तो तुमने जब 58% अल्कोहल प्रूफ ड्रिंक के बारे में सुन ही लिया है तो जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने पहले से ही कुछ शॉट्स पी लिए हैं। तो जिन कहते हैं ओह पहले ही पी लिया। तो योंग जी कहती है आपने पहले कोई ऐसा अल्कोहल ड्रिंक पिया है जो 58% से भी ज्यादा अल्कोहल प्रूफ हो। तो जिन कहते हैं हाँ जब मैं 19 साल का था। और फिर योंग जी जिन को वो ड्रिंक सर्व करती है और उस ड्रिंक को स्मेल करने के बाद जिन की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी। योंग जी कहती है चलो एक साथ पीते हैं। जिन, क्या मुझे ये एक बार में पीना जरूरी है? योंग जी, हाँ एक ही बार में क्योंकि ये ग्लास तो बहुत छोटी है। और इसे पीने के बाद जिन कहते हैं मुझे पानी चाहिए। जी 물 제가 원샷을 못 때려가지고 그럼 말씀하세요. 물 주세요. एक सुपरस्टार के रूप में मैं इसे टॉलरेट नहीं कर सकता। तो योंग जी जिन से रिक्वेस्ट करती है कि फिर आप इसे मत पीजिए। पर फिर भी जिन उसे पी लेते हैं और कहते हैं भगवान का शुक्र है कि मैंने इसे आधा गिरा दिया था। मैंने इसे अपने कपड़े पे गिरा दिया, ये प्रोडक्शन का कपड़ा है। योंग जी, अरे नहीं, कोई गीला पोछा है यहाँ पे। पर जिन तब तक उसे साफ कर लेते हैं। योंग जी, जिन आप बहुत प्रोफेशनल हो, इसे पहनो। जिन, इसे तो क्वींस पहनती है।
योंग जी, नहीं, इसे केवल सुपरस्टार ही पहन सकते हैं। जिन, इसे अब तक किसने पहना है? योंग जी, मैंने। जिन, ओह फिर तो ठीक है, आप आजकल सुपरस्टार हैं, आप यूट्यूब पे फर्स्ट पोजीशन पे हैं। योंग जी, मैंने सुना है आप सच में हमारी प्रोग्राम देखना पसंद करते हो। जिन, मैं इसका कोई शौकीन फैन नहीं हूँ। योंग जी, मुझे दुख हुआ। तो जिन कहते हैं, मैं इसका कोई शौकीन फैन नहीं हूँ, लेकिन ये अक्सर एल्गोरिदम में दिखता है क्योंकि ये हमेशा 1 रैंक में रहता है। आप लोग तो YouTube के BTS हो। और ये सुनने के बाद योंग जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। योंग जी कहती है, BTS ये ऑफिशियली वेरीफाई करते हैं कि हम YouTube के BTS हैं। जिन, ओह मुझे इसके बारे में पहले अपने मेंबर से डिस्कस करनी पड़ेगी। योंग जी, लेकिन कम से कम आपने तो वेरीफाई किया है। जिन, हाँ, इसीलिए जब भी आप दिखाई देती हैं तो मैं इसे देखता हूँ। जिन, मुझे ये भी पता है कि आपका बाथरूम टूटा हुआ है। योंग जी, ओ आप जानते हो कि हमारा बाथरूम टूटा हुआ है? क्या आप इसे देख सकते हो? अगर आज आप हमारा ये बाथरूम यूज करते हो तो आपको 1 मिलियन कोरियन वॉन देनी पड़ेगी। तो जिन कहते हैं, क्या हर बार? ये इतनी महंगी तो नहीं होती। योंग जी पेन मांगती है और उस रकम को और ज्यादा बढ़ा देती है और जिन इसे काउंट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मेरे पास अभी तक इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन शायद मुझे उधार लेना पड़ेगा। मैं किस्तों में इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन योंग जी, क्या आप बैठ सकती हैं क्योंकि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैंने बहुत वक्त बाद जॉगिंग करा है तो मेरे पैरों में दर्द है। योंग जी, आपने जॉगिंग कब की थी? जिन, 2 दिन पहले। योंग जी, क्या आपने 100 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी? जिन, नहीं, मैंने बस 10 मिनट ही दौड़ा था। योंग जी, फिर तो आप आसानी से थक जाते हैं। जिन, मेरा शरीर ऐसा ही है। योंग जी, ओह ऐसा क्यों? जिन, मुझे नहीं पता, शायद आप भगवान से पूछ सकती हैं। योंग जी, आप इतने ज्यादा जमे हुए क्यों हो? जिन, क्योंकि मुझे किसी थर्ड पार्टी द्वारा शूटिंग में शामिल हुए काफी वक्त हो गया है। जब मैं दूसरों के साथ ड्रिंक करता हूँ तो मैं उनकी आंखों में देखे बिना बात करता हूँ। योंग जी, सच में? लेकिन अभी ये काम है, इसीलिए आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो। तो जिन कहते हैं, हाँ। योंग जी, सोकजिन के लिए तालियां। मैंने पहले ही 58% अल्कोहल प्रूफ के कुछ शॉट्स पी लिए हैं, इसीलिए मैं मानसिक रूप से स्थिर नहीं हूँ। जिन, ऐसा क्यों? योंग जी, बिकॉज ये बहुत ही प्रेशरिंग मोमेंट है, ये प्रेशर भरा भी है और सेम टाइम मैं इसकी शुक्रगुजार भी हूँ। जिन, तो फिर मुझे भी एक ग्लास दीजिए ना। और जिन योंग जी को ड्रिंक सर्व करते हैं और फिर दोनों ही ड्रिंक पीते हैं और तभी जिन की एलर्जी की मेडिसिन आती है। जिन कहते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मुझे खेद है कि मुझे यहाँ पहुँचने के बाद इसका एहसास हुआ। योंग जी, ओह क्या आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं? जिन, नहीं, मैं बस मेडिसिन लगाते वक्त खुद को ढकने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। और फिर जिन मेडिसिन लेकर बाहर आते हैं। इसके साथ ही योंग जी कहती है, ये आखिरी दिन है तो मैं इसे अच्छी तरह से समाप्त करना चाहती हूँ। जिन कहते हैं, क्योंकि मैं 19 साल की उम्र में ही ट्रेनी बन गया था तो तब से मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए। योंग जी, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, क्यों? तो जिन कहते हैं, अगर आप मेरी फोन के कॉल लिस्ट को देखेंगी तो मेरे पास 10 से भी कम सेलिब्रिटी दोस्त हैं। ज्यादातर लोग हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्रेशर फील करते हैं। योंग जी कहती है, सच में मुझे नहीं पता ये अल्कोहल के कारण है या नहीं, पर मुझे प्रेशर फील नहीं होता। आप नेबर फ्रेंड की तरह हैं, पर मुझे आप ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। तो जिन कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से मैंने आखिरी बार किसी थर्ड पार्टी के साथ शूटिंग करी है तब से काफी समय हो गया है। योंग जी, आखिरी बार कब ऐसा शो करा था? जिन, 5 या 6 साल पहले। योंग जी, फिर तो हमें बहुत सम्मानित महसूस करनी चाहिए। चलिए एक क्लैपिंग हो जाए। जिन, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इंटरनेट पे देखा है, आप मेरे लिए एक सेलिब्रिटी के जैसे हो। और इसे सुनने के बाद योंग जी की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जिन, सच में हमें सेलिब्रिटी से मिलने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। योंग जी, क्या मैं इसके बारे में अपनी माँ के सामने डींगे हाँक सकती हूँ? इसके साथ ही योंग जी कहती है, मैंने सुना है आपको वाइन बहुत पसंद है। जिन, मेरे पिताजी घर में लगभग 30 से 50 शराब की बोतलें रखते हैं, अल्कोहल की 30 बोतल जिनकी कीमत 9000 है। योंग जी, लोग वाइन पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। जिन, मेरे लिए मुझे वास्तव में BTS मेंबर्स, मेरे फैंस और खुद के अलावा कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है। योंग जी, सच में इसीलिए आप शराब पे ज्यादा पैसे नहीं खर्च करते। जिन,
मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो ड्रिंक पी रहा हूँ उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है और ड्रिंक की कीमत कितनी है। स्टाइलिंग टीम मुझे प्यार करती है क्योंकि मुझे उनके कपड़ों पे भरोसा है जो भी वो मेरे लिए लेकर आती है, क्योंकि वो प्रोफेशनलिस्ट है। आप क्यों हंस रही हैं? योंगजी, ये थोड़ा फनी था। जिन, मुझे पता है मैं थोड़ा क्यूट हूँ। तो योंगजी हंसने लगती है और कहती है आप एक ईमानदार पर्सन हो। तो जिन कहते हैं आप इस आधार पे भी देख सकती हो कि मैं कैसा दिखता हूँ। योंगजी, आप दयालु दिखते हो, आप बहुत ईमानदार भी हो, काम में आप सब कुछ लगा देते हो। जिन, इस काम के कारण मेरी सोशल रिलेशन टूट गई। योंगजी, मेरे सोशल रिलेशन भी पूरी तरह से टूट गई है। जिन, ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं। तो योंगजी कहती है मेरे दोस्तों की संख्या मेरे 5 उंगलियों से भी कम है। मैं वास्तव में काकाओ टॉक मैसेज नहीं पढ़ने के लिए जानी जाती हूँ। इसके साथ ही जिन कहते हैं मैंने सुना है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्या मैं इंग्लिश में आपको अपना परिचय देने बोल सकता हूँ? इसके साथ 드려도 되나요? 하이. Nice to meet you. 다가오지 마세요. 영진이. 예. My hobby? 합의. Talking with BTS. थी फिर योंगजी जिन को ड्रिंक सर्व करती है तो जिन कहते हैं यहाँ आमतौर पे गेस्ट कितनी ड्रिंक्स पी जाते हैं? योंगजी, गेस्ट गेम्स खेलने के बाद पनिशमेंट के तौर पे शराब पीते हैं। जिन, हम कौन सा गेम खेल सकते हैं? क्या आप ड्रिंक पीने की गेम खेलना चाहती हैं? योंगजी, सच में? तो जिन कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि जब मैं 19 साल का था तब मैं एक ट्रेनी के रूप में यहाँ आया था, तो कंपनी ने मुझे शराब पीने से रोक दिया था। तो योंगजी गुस्से में कहती है मैं सब कुछ तोड़ दूंगी। जिन कहते हैं आप गुस्से में घर क्यों तोड़ रही हो? आजकल घर बहुत महंगे होती है। इसके 왜 그래 진짜. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30. 어? 마셔라, 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 마셔. 술 들어간다. 어딨어? 58도. साथ ही जिन कहते हैं मुझे माफ करना पर क्या खाने के लिए कुछ है? योंगजी, इसे देखो, ये माहौल पीने का है और इसे खाना है। फिर जिन को काफी सारी डिशेस दी जाती है और योंगजी कहती है चलो एक गेम खेलते हैं। मैंने सुना है आपने कौन को यूनिवर्सिटी से हाली गली में मेजर करा है। जिन, तुम्हें कैसे पता चला? योंगजी, मुझे सब पता है, चाहे मैं कितनी भी नशे में क्यों न हूँ, पर मैं हाली गली खेल सकती हूँ। और फिर वो दोनों टेबल को खाली करते हैं। जिन, अगर टेबल टूट गई तो इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या आप जानती हैं कि हाली गली कैसे खेलते हैं? योंगजी गुस्से में कहती है तुम मुझे कमजोर मत समझो। जिन, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा। योंगजी, तुम कोनको यूनिवर्सिटी के हाली गली प्लेयर हो तो मैं हाई स्कूल की हाली गली प्लेयर हूँ। और यहाँ जिन को एक बड़ी चुनौती मिलती है तो जिन कहते हैं वो 58% वाली अल्कोहल ड्रिंक यहाँ लाओ, हारने वाले को उसे पीना पड़ेगा। और फिर गेम शुरू होती है, पर योंगजी गलत तरीके से गेम खेलती है तो जिन खड़े होकर कहते हैं आप नौसिखिए हो। इस गेम में आपको इसे एक हाथ से पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ना होता है। इस तरह से हाली गली खेलते हैं क्या? आप क्या कर रही हैं? योंगजी, आपको दूसरे हाथ अपने कान पे रखना जरूरी है क्या? जिन, क्योंकि ये नियम है। योंगजी, अच्छा ठीक है, पर मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगी, भले ही तुम मुझसे 10 साल बड़े क्यों न हो। और फिर वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से गेम को शुरू करते हैं और पहले ही बार में जिन जीत जाते हैं। योंगजी कहती है तुमने चीटिंग करी। जिन, क्या मतलब है मैंने चीटिंग करी? योंगजी कहती है एक और गेम। तो जिन कहते हैं ओके। और फिर दोनों सेकंड राउंड शुरू करते हैं और यहाँ भी जिन जीत जाते हैं। और योंगजी हार चुकी थी तो नियम के अनुसार अब उन्हें उस ड्रिंक को पीना रहता है। और फिर वो 김석진 씨 나를 맞지? दोनों थर्ड राउंड शुरू करते हैं और इसमें भी जिन जीत जाते हैं। तो योंगजी कहती है तुम कितने मतलबी हो। तो जिन कहते हैं ठीक है, मैं 1 सेकंड गिन कर मारूंगा। और फिर से वो दोनों गेम शुरू करते हैं और अपनी बारी को चलने के बाद योंगजी जोर से चिल्ला देती है जिन को डराने के लिए। तो यहाँ जिन की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी, पर इस बार भी जिन जीत जाते हैं और पनिशमेंट के अनुसार फिर से योंगजी को उस ड्रिंक को पीना पड़ता है। और जिन 김석진 씨 저를 얕보지 마세요. 저 진짜 보통 아니에요. योंगजी को देखते हुए कहते हैं कृपया अपनी ड्रिंक ना गिराएं। इसके साथ ही फिर से वो दोनों गेम शुरू करते हैं। ये गेम थोड़ी लंबी चलती है और इस गेम में योंगजी जीत जाती है।
और जीतने के बाद वो जिन को टीज करना शुरू कर देती है। और जैसा कि जिन ने पनिशमेंट रखा था, जिन को भी वो ड्रिंक पीनी पड़ती है। जिन कहते हैं मैं दुखी हूँ, प्रोड्यूसर को मेरी चिंता थी कि मुझे नशा ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इसमें पानी मिला दी थी। तो योंगजी स्टाफ्स को कहती है मैंने तो इसे पिया था। तो स्टाफ कहती है मैंने आपके लिए भी ड्रिंक में पानी मिलाया था। और फिर योंगजी और ड्रिंक्स लाने जाती है। तो जिन कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि उन्हें शराब पीनी बंद कर देनी चाहिए। और योंगजी नशे में आती है और कहती है सुपर टूना सॉन्ग बजाइए, और वो इस सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देती है। तो जिन कहते हैं मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने इस गाने को नहीं सुना होगा, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत सारे लोग इस गाने को नहीं जानते होंगे। जिन बताते हैं इस गाने को बनाने में मुझे 10 से 20 मिनट ही लगी थी। 80% गाना तो नॉर्मल बातचीत का हिस्सा थी। सुपर टूना रिकॉर्ड करने में मुझे एक दिन भी नहीं लगी थी। योंगजी आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। तो जिन कहते हैं ये हमारे मेंबर्स ने किया है, मैंने नहीं। योंगजी कहती है आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो आप कम बोझ के साथ करना चाहते हो। जिन कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे सफल होने का एक कारण ये है कि हर एक मेंबर्स ये मानता है कि वो बाकी मेंबर के लिए करना चाहता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा सोचता है कि वो जो चाहता है वही करे क्योंकि वो सोचता है कि वो सफल है, तो टीम को बनाए रखना मुश्किल है। हालांकि हम में से हर मेंबर कभी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करता और एक्सेप्ट करता है कि वो बाकी मेंबर्स के लिए करना चाहता है। और मुझे लगता है हम इसीलिए अपने टीम को बनाए रखने में कामयाब हो पाए हैं। और यहाँ सभी जिन के लिए क्लैपिंग करते हैं। और जिन कहते हैं माफ करना, पर क्या मुझे पानी मिल सकती है। तो योंगजी जिन के लिए पानी लाती है। और फिर योंगजी जिन को ऑटोग्राफ देने के लिए बोलती है और कहती है रुको, मैं वॉमिटिंग करने के लिए बाथरूम जा रही हूँ। और जिन अपने ऑटोग्राफ में योंगजी के लिए लिखते हैं नशे में रहना बंद करो, और उस ऑटोग्राफ को सबसे ऊपर लगा देते हैं। और स्टाफ से कहते हैं ये नांगम्योन बहुत टेस्टी है। और जिन स्टाफ से कहते हैं वो बाथरूम में सो रही है क्या, कोई वहाँ 10 मिनट कैसे सो सकता है। और जिन उनका वेट करते हैं पर वो नहीं आती है। तो जिन कहते हैं मैं ही इस शो को खत्म कर देता हूँ। और जिन 1 2 3 के साथ स्टार्ट करते हुए कहते हैं तो नथिंग मच प्रिपेयर की एंडिंग इस तरह होती है। हमारी दोस्त अभी नशे में है इसीलिए वो सो गई है, अब हम इसे खत्म करेंगे। योंगजी वहाँ बाथरूम में सो रही है और मैं वापस घर जा रहा हूँ, अब हम आराम करेंगे। हालांकि ये अजीब है कि मैं इस शो को खत्म कर रहा हूँ, मैं इस शो को एक सुपरस्टार के साथ खत्म कर रहा हूँ। तो इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने कुछ भी ज्यादा तैयारी नहीं किया है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और जिन चले जाते हैं। और इसके बाद योंगजी दिखती है अपने हैंगओवर में जब जिन वहाँ से जा चुके थे। योंगजी कहती है मैंने कभी भी ये सोचकर अहंकार और घमंड नहीं किया कि मैं महान इंसान और प्यार के लायक हूँ। और वो प्रोड्यूसर, स्टाफ, दर्शक सभी को थैंक्स बोलती है। और ये शो एक बहुत ही यूनिक एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरे शो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।